तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द बुक इकोनॉमिक्स। जो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है उसका 4th चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस की बात करें तो फॉर दिस ईयर एंड फॉर द लास्ट ईयर यानी 2023-24 एंड 24-25 का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, दीज 2 टॉपिक्स आर ओनली इन योर सिलेबस। यही 2 टॉपिक्स आपके सिलेबस में। चैप्टर बहुत छोटा है, स्मॉल है, बट इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्क्स विथ द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, तो ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर का कंटेंट तो कम है, बट चैप्टर से 5 मार्क्स तक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इवन अ सिंगल 5 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में, जिसमें हमने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस किया था, उसमें समझाया व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन को एक बार फिर से समझते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज़ के बीच में इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन होता है थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज। इससे जो कंट्रीज़ आपस में जुड़ती हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेशन बनता है, कनेक्शन बनता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक समझाऊंगा, जिसमें हम डायरेक्ट उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट सोशल साइंस में चेंज होते रहते हैं, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो जनरली रिपीट होते हैं और चैप्टर का कंटेंट फिक्स रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं क्या है? नंबर 1 पॉइंट इज डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट आर कनेक्टेड, यानी देशी और विदेशी मार्केट आपस में जुड़े हुए होते हैं। एयर जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज में होने वाले आपस में ट्रेड की वजह से कंट्रीज आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती है थ्रू मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे ट्रेड और बिजनेस का पूरी दुनिया में एक्सपेंशन होता है। अब जब आप ट्रेड और बिजनेस को एक्सपेंड करोगे तो उस ट्रेड और बिजनेस के एक्सपेंशन से 2 नई विशेषताएं इसमें अपने आप जनरेट हो जाती हैं। जैसे नंबर 1, न्यू जॉब्स आर क्रिएटेड, नई जॉब्स क्रिएट होती है फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन अ कंट्री, जब कोई कंपनी सेटअप की जाती है। नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज। तो राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है और वो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है, तो आप उसे अपने लोकल मार्केट में या किसी भी शॉप में देख सकते हैं कि वो सेल हो रहा है, यानी आपके आसपास के एरिया में भी वो प्रोडक्ट मिलने लगा है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के असर की या इम्पैक्ट की बात करें तो इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि अब पूरी दुनिया आपस में जुड़कर एक मार्केट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यानी अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स वो कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करती है वहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही है, तो पूरा वर्ल्ड है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग न्यू IT अपॉर्चुनिटीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन स्पेशली, बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक से दूसरे कंट्री में एक तरह से का एक्सचेंज हो रहा है, जिससे बूस्ट मिला है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, वो है राइजिंग क्वालिटी एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। अब हर कंपनी ये चाहती है कि हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज करे, बट कंज्यूमर के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, तो कंपनीज़ को अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को राइज करना पड़ता है एक सुटेबल ऑप्टिमम प्राइस में, ताकि कंज्यूमर उसे परचेज करे। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑब्वियस कि जब दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, तो क्योंकि कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता रहता है। इसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश के नाम से हम जानते हैं। अब एक और इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, अगर आपकी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन ना हो तो जो कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं वही अपने आप को एक तरह से मोनोपोली की फॉर्म में चलाएंगी। यानी जिस प्रोडक्ट को वो क्रिएट या जनरेट या प्रोड्यूस कर रही हैं, तो कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होगी कि उसको वो परचेज करे, और मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद मार्केट में एक ह्यूज कंपटीशन क्रिएट हो गया है, और ये कंपटीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट, चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर्स। ये सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा बेनिफिट है कंज्यूमर के लिए कि कंज्यूमर को अलग अलग प्रोडक्ट्स की चॉइसेस मिलने लग गई हैं। सेम प्रोडक्ट का अलग अलग ब्रांड्स प्रोडक्शन करते हैं, जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है, और इसी वजह से कंपनीज को अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स राइज करने पड़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इस चैप्टर का एक अपने क्वेश्चन सीरीज भी डिस्कस किया है, एक कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो मैंने एक वीडियो में इससे पहले डिस्कस किया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। उसमें ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो टू डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव 3 पॉइंट्स।
Globalization has enabled Indian companies to emerge as multinational companies and they are growing very fast. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भारतीय कंपनियां हैं अब वो ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं, यानी विदेशों में भी वो अपना प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स जिसको वो दुनिया भर में बेच रहे हैं. जैसे इसका एग्जांपल है इन्फोसिस, टाटा, हीरो. So these are the famous companies which are just not just an Indian company, but they are right now working as a multinational company. Next, Indian IT sector become a huge service provider for different countries. भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो इतना बूस्ट कर गया है, इतना ग्रो हो गया है कि बहुत सारी कंट्रीज तो इंडिया के आईटी सेक्टर पर डिपेंडेंट है. इवन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर हम आज के ज़माने में बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज हैं दुनिया भर में उनके सीईओज, स्पेशली जो टर्शरी सेक्टर में जॉब वर्क करती हैं कंपनीज, उनके सीईओज यानी मेन पोजीशन होल्ड करने वाले जो पर्सन है वो मोस्टली इंडियंस ही हैं. थर्ड पॉइंट, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया इन इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फूड एंड अदर सेक्टर्स. अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट हुआ है कि दूसरे कंट्रीज से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी हैं बहुत ह्यूज अमाउंट में. दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सैमसंग ने जो बनाया है वो इंडिया में, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का पार्ट है. ऑटोमोबाइल, फूड एंड अदर सेक्टर्स में दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, जो कि 5 मार्क्स, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो किसी कंपनी में जो पर्सन किसी प्रोडक्ट को बना रहा है यानी वो प्रोड्यूसर है और जो लोग उसे परचेज करेंगे वो उसके कंज्यूमर्स हैं. तो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ये इस क्वेश्चन के थ्रू हमें समझना है. तो पहले हम समझते हैं इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स. नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इंक्रीज्ड. अब ग्लोबलाइजेशन से क्योंकि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, लोगों को क्वालिटी की रिक्वायरमेंट है, तो हर कंपनी को स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है जो अच्छी तरह से अपना काम परफॉर्म कर सके. अब ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है. तो इसमें सेकंड पॉइंट आपको गिवन है प्रेशर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स. तो ज़्यादा प्रोडक्शन यानी ज़्यादा प्रॉफिट. अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा लॉन्ग वर्किंग आवर्स से, तो ज़्यादा लोग काम करेंगे. तो ये एक इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, जो कंपनीज अपने वर्कर्स से ज़्यादा काम लेना चाहती हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े और प्रॉफिट बढ़ जाए. थर्ड पॉइंट जो इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स है, राइट्स ऑफ वर्कर्स कॉम्प्रोमाइज्ड. तो कंपनीज जनरली जो वर्कर्स की राइट्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, यानी उनको प्रॉपर सैलरी ना देना, टाइम पर सैलरी ना मिलना, वर्कर्स को ज़्यादा लॉन्ग वर्किंग आवर्स कराना, उनको लालच देना लॉन्ग वर्किंग आवर्स का. इसके बारे में हमने एक चैप्टर में डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा चैप्टर है. ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो डिफरेंस है वो किस चैप्टर में गिवन है. नेक्स्ट जो इम्पैक्ट है वर्कर्स पर वो है कैजुअल वर्कर्स हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब इज अनसर्टेन. अब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है बट चीप लेबर अवेलेबल हो जाए. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ट्राई करती है कि उन कंट्री में अपनी फैक्ट्री सेटअप करें जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत प्रॉब्लम ना हो और चीप लेबर मिल जाए. अब अगर आपको चीप लेबर मिलेगा तो आप उसको परमानेंटली जॉब नहीं दोगे, आपसे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कुछ समय के लिए जॉब कराओगे और जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं. और कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ का हायर करती रहती हैं और फायर करती रहती हैं. नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड. अब ये बेनिफिट है, अगर कोई वर्कर स्किल्ड है और उसे किसी पर्टिकुलर कंपनी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी एम्प्लॉय है अगर उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं. सो दीज वर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स. अब डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑन प्रोड्यूसर्स. तो नंबर 1, स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन नॉट कम्पीट विद मल्टीनेशनल कंपनीज. अब किसी कंट्री में जो छोटे दस्तकार हैं या जो छोटे लोग हैं जो कंपनीज चलाते हैं अपने घर में या एक बहुत स्मॉल एरिया में, तो उनके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो गई है कि उनका प्रोडक्ट सेल होना या तो कम हो गया है या बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज. तो वो एक अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स को. बट लार्ज प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, लार्ज प्रोड्यूसर्स आर इन कंपटीशन टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पार्टनर्स विद एमएनसी. लार्ज प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनी है वो या तो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, या अगर उनकी कैपेसिटी है तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज से कॉम्पीट करते हैं. ठीक, लेकिन उनको अपने प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना पड़ता है कॉम्पिटिशन में बने रहने के लिए. थर्ड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज एंड प्रॉफिट इज रेडिंग. अब सामान बनाने का जो खर्च था वो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट से, ग्लोबलाइजेशन से धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो इससे हो ये रहा है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है. सो ये जो क्वेश्चन था इस पर हमने डिस्कस किया कि प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. ये सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी में हुए इंप्रूवमेंट का ग्लोबलाइजेशन पर क्या इंपैक्ट है, वो कैसे बेहतर हो रही है. तो उसका जो आंसर है वो हमने नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है और इसको हमने सेपरेटली एक वीडियो में भी डिस्कस किया है. सो लेट अस डिस्कस द आंसर. हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं. तो टेक्नोलॉजी से आज के दौर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इंप्रूव हो गया है, तो गुड्स एंड सर्विसेज की फास्ट डिलीवरी होती है. पॉइंट नंबर 2, रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉज एनेबल लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट.
क्योंकि ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गया है, तो एक से दूसरी जगह सामान को लाना ले जाना आज के दौर में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एक से दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली थ्रू शिप्स, जिसमें बहुत बड़े बड़े कार्गोज को ले जाया जाता है। नेक्स्ट, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर्स आर यूज टू कनेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। अब टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स ने, यानी मोबाइल नेटवर्किंग ने और इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने लोगों को आपस में ऐसे जोड़ दिया है कि आप अब अपने कंट्री में बैठे बैठे दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर में जो भी चल रहा है उसके बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज़ एनेबल्ड ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ इन सेकंड्स। अब जो नई टेक्नोलॉजी आज के दौर में हम देख रहे हैं वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने चीज़ों को इतना फास्ट कर दिया है कि अब न्यूज़ एक से दूसरे प्लेस पर लाइव आप देख सकते हो, सेकंड्स में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, विद इन अ मिली सेकेंड। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड सर्चिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑन इंटरनेट टेक्स ग्लोबलाइजेशन एट इट्स बेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से आज के दौर में कुछ भी सर्च करना, कुछ भी फाइंड करना, किसी भी कंट्रीज से कनेक्ट होना, ये बिल्कुल सेकंड्स का वर्क हो गया है, इसमें बहुत समय अब नहीं लगता। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक रियलिटी है कि टेक्नोलॉजी की वजह से अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर को समझना भी आसान हो गया। अब आपको अगर रशिया के कल्चर के बारे में जानना है, अगर आप अमेरिका के कल्चर के बारे में समझना चाहते हैं, अगर आप यूरोप को समझना चाहते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत अच्छे से उसे समझ सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ईजी बना दिया है टेक्नोलॉजी ने, जिसे